हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार पटेल आज आपको एक शानदार नॉलेज देने वाला हूं। अगर आप टाइल्स लगवा रहे हैं तो इन पांच बातों यानी कि 5 पॉइंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो निश्चिंत ही आपकी टाइल खराब भी हो। जैसे इन 5 बातों का ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइल्स लगाने के पहले 5 पॉइंट क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका टाइल्स की मजबूती और खूबसूरती बनाने में ही काम आएंगे। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो में आपका कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर टाइल्स घर में लगवा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपकी फ्लोर ऑलरेडी बनी हुई है, सीमेंट की फ्लोर जो बनी हुई है, अगर देखें उसको वो ख़राब तो नहीं है। यदि ख़राब हो तो उसको तुरंत के तुरंत तोड़वा दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट और ख़ास करके बहुत बेसिक पॉइंट है ये। घर में अक्सर अमूमन लोग करते क्या हैं कि फर्श ख़राब है, मतलब जब ऐसे प्रेस करोगे, दबाओगे तो वो पूरी तरीके से कहीं आवाज़ करेगी, भग 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 करके आवाज़ करेगी, तो वो फर्श आपकी ख़राब। अगर उसके ऊपर भी आप टाइल लगा देते तो तब आपकी टाइल्स भी उसी प्रकार से आवाज़ करेगी। तो सबसे पहला काम है आपका कि जो फर्श है आपकी ऑलरेडी, उसको क्या करना है, तोड़वा देना है। जब पूरी तरीके से तोड़वा दोगे, उसके बाद मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट। 5 पॉइंट में दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ही आप फ्लोर तोड़वा दोगे तो उसमें जो फ्लोर का ऊपरी सतह वाली, उसको आपको निकाल के बाहर फेंक देना है। उसके बाद जीरा गिट्टी होता है वो, और उस सीमेंट मोनो का इस्तेमाल करके एक लेयर कम से कम 1 इंच का पूरे फ्लोर में आपको बिछाना है, एक कच्चा करके। लेकिन बिछाने से पहले आपको जो वो हटाओगे, जो तोड़ा हुआ मलबा है या डस्ट है, और उसके बाद आपको धुरमुट के माध्यम से अच्छे से कुटाई कर लेना है। उसके बाद में भी आपको क्या करना है, 1 इंची जीरा गिट्टी का पूरे घर में लेयर बना लेना है। और ध्यान रखें, वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। और उसके बाद तीसरा खास पॉइंट है, आप जब टाइल्स लगाएं फ्लोर पे तो मचान बनाकर टाइल्स न लगाएं, क्योंकि मचान बनाकर टाइल्स लगाने का गलत तरीका है आपको। क्योंकि आप किसी भी मिस्त्री से आप पूछेंगे तो मिस्त्री आपको बताएगा, मचान बनाने के बाद लोग क्या हैं, उसको घोल डालते हैं सीमेंट का, और उसके बाद स्क्रैच करते कि वो जो मसाला है वो उभर के आ जाए, उसके बाद उसको बिठा दें। तो उस प्रकार उस कंडीशन में क्या होता है, आप मसाले को अगर एक बार पूरे में बिछा दिया, बिछाने के बाद में अगर आप 2 घंटे के अंदर पूरा फ्लोर नहीं लगा पाते तो फिर समझ लो आपका मसाला कहीं ना कहीं 5 या 10% काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्टार्ट किया और आधे, जैसे कि 100 स्क्वायर फीट का कमरा है, आपने इसका स्टार्ट किया, 50 स्क्वायर फीट लगा दिया 2 घंटे में, और उसके 2 घंटे के बाद वाला जो मसाला रहेगा वो एकदम पूरी तरीके से जाम हो चुका होगा। लेकिन आप करते क्या हैं, मचान बनाने के बाद आप उसको फिर से स्क्रैच करते हैं, जाम होने के बाद मसाला फिर से उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद फिर से जाम करते हैं, तो मसाला कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए मचान बनाकर टाइल्स ना लगाएं, मसाला उतना ही बनाएं जो कि 2 घंटे के अंदर में ख़त्म हो सके, क्योंकि मसाला अपना 2 घंटे या 3 घंटे के बाद में मसाला अपना काम, जो सीमेंट का काम है मजबूती पकड़ने का, वो क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। तो इस प्रकार से आप 1 बाई 1 करके टाइल्स लगाएं, ठीक है ना। 1 बाई 1 करके टाइल्स आप लगाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइल्स की मजबूती भी बनी रहेगी और इन फ्यूचर आगे बढ़ता ही रहेगा। और उसके बाद में अगर चौथा पॉइंट, इस वीडियो का एक चौथा पॉइंट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेसर से लगा रहे हैं तो प्रॉपर जैसे ही टाइल्स लगाएं, उसको तुरंत उसकी जो 3 mm 4 mm की सफाई है उसको तुरंत कर लें। यदि स्पेसर से नहीं लगा रहे तो आपको कपड़े के माध्यम से पूरी टाइल्स को तुरंत सफाई कर ले, ताकि बाद में जब सफाई करते वक्त आप सफाई नहीं कर सकते उस प्रकार से। केमिकल या तेजाब का इस्तेमाल लोग अक्सर करते हैं टाइल्स साफ़ करने में। उस समय क्या होता है, टाइल्स की जो बेसिक सरफेस होती है, जो सबसे हाई ग्लॉसी वाली सरफेस होती है, वो क्या करते हैं, वो उड़ा देती है। तो आपका जो आप शोरूम में टाइल्स देखते हैं उस प्रकार से आपका कमरा टाइल्स जो है नहीं चमकती। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि लगाते समय आप सफाई प्रॉपर नहीं कर पाते। उसके बाद 5वां पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5वें पॉइंट के बाद आखिरी पॉइंट ये है कि आप जब बॉर्डर लगाते हैं, स्कार्टिंग लगाते हैं, तो आपने मिस्त्री को देखा होगा, क्योंकि वो 4 इंची या 6 इंची का बॉर्डर होता है। उसमें अब बॉर्डर में है क्या कि ऐसे ही कुछ लोगों को मैंने देखा है, इसलिए इस वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि ये जानकारी आप सभी तक पहुंचाने चाहता हूं। क्योंकि जो भाई साहब अपने घर में टाइल्स लगाना चाहते हैं, या फिर जो भाई साहब नए मिस्त्री या नए कारीगर बनने के कगार पे हैं, या कुछ सीख करके अपने रोजगार को बनाना चाहते हैं, तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ एक है कि सबको जानकारी मिले, प्रॉपर जानकारी मिले, सबका काम अच्छा हो और सब मिस्त्री जो है अच्छे बने। तो यही मेरा मकसद है कि आप जो है पूरी जानकारी के साथ में आए।
तो जो बॉर्डर की मैं बात करता हूँ ऐसे ही ना लगा करके आप एकदम सीधे में लगाएं। दूसरी बात, उसमें बॉर्डर को आप 90 डिग्री एंगल पे लगाएं, ना कि सहूल में, क्योंकि आपका फ्लोर स्लोप में भी हो सकता है। तो स्लोप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फ्लोर के 90 डिग्री एंगल से, तो देखने में खूबसूरत रहता है। और स्कार्टिंग में एक खास बात और है, ज़्यादा मोटा मसाला स्कार्टिंग में ना लगाएं। प्रयास करें, अगर स्कार्टिंग लगाने का मतलब और बेस्ट तरीका हो तो जो दीवारों पे प्लास्टर होता है, प्लास्टर को आधा इंची आप अंदर काट दीजिए, उसके आप अंदर बिठा दीजिए, एकदम दीवार के बराबर लेवल में आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो रहा है। तो इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखकर टाइल्स का काम करवाना है। ये टाइल्स का काम कर रहे हैं भाई साहब, तो इस टाइल्स का आपको इसी प्रकार से काम करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इसमें और कुछ अपनी सुझाव ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हमें अपना सुझाव दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।